ज्योतिष का ऐसा कौन सा उपाय है किस्मत बदलने की गारंटी हो? तो या तो आप अपने बैंक के लॉकर में या अपने घर के लॉकर में या दोनों में थोड़े से रोज पेटल्स हमेशा रखो। एवरी फ्राइडे उसमें इत्र छिड़को और पीली सरसों और धनिया के बीज भी हमेशा रखो। तो आपका पैसा हमेशा मल्टीप्लाई ही होगा कि आपके पास पैसा दिन बर दिन बढ़ता जाएगा और 40 to 45 डेज में रिजल्ट दिख जाएगा इंसान को। किसी किसी को हो सकता है विद इन अ वीक ही दिख जाए। तो मीन राशि पे 7.5 है, तो कुछ ऐसा कर लें घर में कि कुछ राहत मिल जाए। उनको ना सैटरडे को अम्ब्रेला डोनेट करनी चाहिए। सैटरडे को अम्ब्रेला डोनेट करनी चाहिए। ये आपकी पत्री में जो ग्रह अच्छे आप उनको एक्टिवेट नहीं कर रहे हो और उल्टा जो बुरे हैं आप उनको एक्टिवेट कर रहे हो, तो काम बनते बनते बिगड़ जाता है। हफ्ते में 2-3 बार आप गौमूत्र से पोछे लगवाओ। केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, वो तो आपको डेली बेसिस पे करना है। सूर्य आपकी सुने तो आप बृहस्पति को एक्टिवेट करो, आप हल्दी का टीका लगाओ। वो एवरी फ्राइडे अपने घर में इत्र छिड़को। वीनस एक्टिवेट अगर हो जाता है तो हमारे जीवन में क्या क्या होता है? ऐसी ऐसी लग्जरीज आती हैं जो आपने सोची भी नहीं होंगी। कहते हैं वीनस ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाते हैं, ऐसा है क्या? जुपिटर बहुत ज्यादा अच्छा रहता है जिस मर्जी हाउस में हो, मतलब ये गारंटीड रेमेडी है। जिसकी भी कुंडली में गजकेसरी योग होता है, उस योग के अकॉर्डिंग ना उस इंसान के पास लग्जरी कार्स जरूर होनी चाहिए। तो कितनी उम्र के बाद से हर किसी को अपनी कुंडली का एनालिसिस करा लेना चाहिए? हमारा नाम हमारी राशि के अकॉर्डिंग नहीं है, हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं है, तो लाइफ में स्ट्रगल्स आते ही आते हैं। आप अपनी शॉप में डेली बेसिस पे श्री मंत्र चलाइए। थर्सडे एंड फ्राइडे में दोनों दिन के लिए बोल रही हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम जरूर चलाएं अपनी शॉप पे। मंडे टू संडे कौन सा दिन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है? थर्सडे और फ्राइडे। थर्सडे और फ्राइडे टाइम फ्रेम में बंधी हुई रेमेडी कर सकते हैं जिससे इतने दिन में तो पैसा आ ही जाए। दालचीनी का आपने पाउडर ले लिया अपने हाथ में, अपने घर के बाहर खड़े हो गए और एंटर करते हुए अपने हाथ में लेके आप उसको बोलो, गिव मी मनी गिव मी लग्जरी। कितने थर्सडे में हमें असर नजर आएगा? 1-2 में ही दिख जाएगा असर। कोई 24 घंटे में पैसा आने की तरकीब है? तो आप थोड़ी सी पीली सरसों अपने हाथ में ले लो और अपने घर के टैप वाटर के नीचे हाथ रख के उसको बहाओ। इन रिश्तों को कैसे बचाए जो रखने लगे हैं? हर फ्राइडे अपने घर में मीठा बनाना शुरू कर दो, चाहे थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाओ। शादी से पहले कुंडली का मिलाना या ग्रहों को मिलाना कितना जरूरी है? वैसे तो अगर किसी की लव मैरिज है तो उनको कुछ भी नहीं मिलाना चाहिए। क्या कोई ऐसा व्रत भी कर सकते हैं जिससे जीवन में अपार सफलताएं मिल जाएं? मंडे का व्रत और फ्राइडे का व्रत कर सकते हैं। बॉस को खुश करने की कोई तरकीब बता दो आज। तो आप डेली बेसिस पे सूरज को जल चढ़ाओ। जॉब में ज्यादा इंक्रीमेंट चाहिए या बिजनेस में ज्यादा इनकम चाहिए तो आप जब भी घर से निकलो आप इलायची खा के निकलो। पैसा निवेश कर लें, बच जाए, कुछ कर सकते हैं इसके लिए? तो उसका नाम बोलो कॉल मी, और वो पाउडर अपने फोन पे हल्का स्प्रिंकल कर दो, एक चुटकी से भी कम। 2026 को आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि जो अगला साल है वो सबके लिए एक नया जन्म होगा। लेकिन 2026 के लिए रामबाण पैसों वाली कोई रेमेडी बता दें। एक येलो कपड़े में पीली सरसों और धनिया के बीज और सफेद तिल हमेशा डाल के रखो। दिसंबर ऑनवर्ड्स ही लोग ज्यादा येलो कलर पहनना स्टार्ट कर दें। ओम राधे वृंदावनेश्वरी विश्व सुंदरी नमः। तो जिंदगी के भंवर में जब लगता है कि आपको आप फंसते जा रहे हैं या फिर लगता है कि भाई हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं लेकिन कुछ है जो गलत हो रहा है, तो ब्रह्मांड की तरफ देख के आंखों को बंद करिए और फिर उस एटीएम पे स्वाइप करिए तो कुछ आपके लिए निकलेगा वो जो जिंदगी की राह में आपको और खुशहाल बनाएगा और अबंडेंस के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ आपको आगे चलने में मदद करेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट पॉडकास्ट घनश्याम उपाध्याय शो और मैं हूं आपके साथ घनश्याम। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक ऐसा शख्स जो खूबसूरत भी है, एक ऐसा शख्स जो आपकी जिंदगी की मुश्किलों को हल भी करता है, एक ऐसा शख्स जो स्वभाव से भी मधुर है और एक ऐसा शख्स जो आपके दिल की धड़कनों को अपनी रेमेडीज के जरिए बता देता है, तो फिर एक नाम उभर के सामने आता है। वो है वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर भाविका वटनानी। कैसी हैं भाविका आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अच्छा, आप पता है हर बार अपनी खूबसूरती का रिकॉर्ड अपने पॉडकास्ट में तोड़ रही हैं, ऐसा कैसे करती हैं आप? अपना वीनस एक्टिवेटेड रखती हूँ मैं। तुमने तो राहु भी एक्टिवेट कर लिया भाई, वायरल हो रही हो। आज जब हम बात करने की सोची थी हमने भाविका, तो मैंने सोचा था भाई ये ज्योतिष के कॉन्सेप्ट पे पहले मैं समझूंगा भाविका से। हाँ जी। ज्योतिष क्यों जरूरी है हमारे जीवन में और डेली बेसिस पे ज्योतिष हमारे लिए कितना इम्पैक्टफुल है या पावरफुल है? ज्योतिष को आप ऐसे समझो कि जैसे हर इंसान का एक अपना ऑरा होता है। हर किसी का ऑरा अलग अलग है। किसी के ऑरा में कोई चीज सूट करती है, किसी के ऑरा में कोई चीज सूट करती है ना। सब लोग एक जैसी चीज तो नहीं कर सकते। तो वैसे ही जब एक बच्चा पैदा होता है तो ग्रहों की उस वक्त एक पोजीशन होती है। सारे ग्रह की, राहु इस राशि में है, मंगल इस राशि में है, बृहस्पति इस हाउस में है, तो फिर वो उसका एक, समझ लो आप, एक ऑरा बन जाता है। अच्छा। वो उसका एक कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ। तो वो यूनिवर्स के साथ किस तरीके से कनेक्ट करता है, हर किसी का कनेक्ट करने का तरीका अलग है। तो एस्ट्रोलॉजी इसलिए ज़रूरी है कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपको पता चलता है कि आपको यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट करना है और आप लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाहते हो आप कैसे अचीव कर सकते हो। आपको अपने डूज एंड डोंट्स पता चल जाते हैं।
अच्छा भाविका, कुछ सालों पहले तक, अब तो क्या सोशल मीडिया का जमाना है, हाँ जब जी। हम जवान हुआ करते थे उस समय की बात है, हम लोग अखबार देखा करते थे और अखबार में देखा करते थे भाई अपनी अपनी राशियां क्या होती हैं। हाँ जी। ये राशियों को पढ़ के या फिर अपने ज्योतिष को उन राशियों के जरिए समझकर दिन की शुरुआत करना ठीक होता है क्या? अच्छा होता है, लेकिन और भी सारे प्लैनेट्स मतलब हमें पता होने चाहिए, सिर्फ राशियां इनफ नहीं है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि एक ही राशि बहुत लोगों की, अगर मिथुन राशि जैसे आपकी है बहुतों की होगी, तो रोज सारे मिथुन राशि वाले लोग एक ही तरीके से तो अपनी दिन की शुरुआत नहीं कर सकते। पर मेरे सारे व्यूवर्स को पता चल गया मेरी मिथुन राशि है। ठीक है। लेकिन भाविका, आप देखिए एस्ट्रो में भी एक्सपर्टीज है, नंबर्स में आपकी मास्टरी है, वास्तु भी आप करती हैं, मतलब बहुत सारी चीजें आप एक साथ करती हैं। हाँ आपको जी। क्या लगता है कौन सा पावरफुल है? सब कुछ। सबसे ज्यादा पावरफुल है एस्ट्रो वास्तु। अपनी अच्छा। पत्री के अकॉर्डिंग अपने घर को डिजाइन करो तो आपकी लाइफ आपकी विश के अकॉर्डिंग डिजाइन हो जाती है। हाँ जी, तो क्या आप कह रही है मेरी ही तरह मेरे घर की भी कुंडली है? बिल्कुल है, 100% है। जैसे कहते हैं कि साउथ वेस्ट में सोना बहुत ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए साउथ वेस्ट में सोना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा। अपनी अपनी पत्री के हिसाब से होता है वास्तु। तो अगर आप अपनी पत्री के अकॉर्डिंग भी चल रहे हो और आप अपने घर को अपनी पत्री के अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहे हो, उस उन डायरेक्शंस में आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो जो आपकी पत्री के अकॉर्डिंग अच्छी हैं, तो फिर आप लाइफ में वो सब कुछ अचीव करते हो। जो भी आप सोचते हो कि मैं इतने पैसे कमाऊं या मैं एक दिन इस लेवल पे पहुंचूं, धीरे धीरे करके आप अचीव करते जाते हो। अच्छा, तो आप कह रही है एस्ट्रो और वास्तु इंटरकनेक्ट है? बिल्कुल है। अगर मैं कहूं कि भाई भाविका के लिए साउथ बेस्ट है तो मेरे लिए साउथ बेस्ट नहीं होगा? नहीं, मुझे आपके लिए अपनी कुछ और हो कुंडली के सकता है। हिसाब से उसे डायग्नोस करना होगा। हाँ जी। अच्छा ठीक है। लेकिन कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है भाविका, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं भाई ये क्या करें, मतलब कौन से प्रोफेशन में जाएं, या हम भी जब बड़े हो रहे थे तब हमें तो समझ नहीं थी, तो समझ ही नहीं आया। तो क्या अपनी कुंडली के हिसाब से मैं अपना प्रोफेशन तय कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हो, अपनी कुंडली के हिसाब से ही होना चाहिए। कुछ लोगों का बाय डिफॉल्ट होता है कि बाय चांस जो कुंडली में आ रहा है प्रोफेशन और वो उसी प्रोफेशन में चले गए, वो उसी को लेके पैशनेट है, तो वो उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट किसी की कुंडली में आ रहा है कि उसको एक्टर होना चाहिए और वो बनना चाहता है क्रिकेटर, तो ये चीज नहीं हो सकती, फिर उसको उसमें सक्सेस नहीं मिल सकती। ओह, अब माना किसी को क्रिकेटर बनना है तो उसमें कुछ सिम्टम दिखाई देने लगते हैं क्या उसको ग्रहों के हिसाब से? जैसे मैं एंकर बनना चाहता था तो मैं शुरू से बहुत बोलता था, तो क्या जैसे मुझे लगता था मैं कुछ ऐसा ही कर जाऊंगा, तो क्या जो कोई क्रिकेटर बनना चाहता है कुछ सिम्टम आप बता सकती अगर हैं? नेचुरली उसके अंदर ऐसा है कि वो क्रिकेट बहुत ज्यादा अच्छा खेलता है, लोग उसको बहुत ज्यादा उस चीज के लिए रिकॉग्नाइज करते हैं, काफी ज्यादा उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो इट मींस उसके चार्ट में कहीं ना कहीं पे है अच्छा। ऐसा कि उसको स्पोर्ट्स में होना चाहिए। कौन सा ग्रह बताता है ये? उससे मंगल से होता है कि अगर आपका मंगल बहुत ज्यादा अच्छा है, आपके मंगल का आपके 10th हाउस से कुछ रिलेशन है, या आपका मंगल स्ट्रांग है, तो स्पोर्ट्स में वो इंसान अच्छा होगा। हाँ जी। अच्छा, बहुत से लोग मेकअप में बड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं, बाल संवारने में, परफ्यूम, ये वो, ये उनका ग्रह उनसे करवाता है क्या? ये दोनों तरीके से करा सकता है ग्रह, या तो उनका वीनस बहुत ही अच्छा है या बहुत ही खराब है। अच्छा। दोनों सिचुएशंस में हो सकता है। खराब में भी? हाँ जी, तो जरूरी नहीं है कि अगर वो इंसान मेकअप आर्टिस्ट बन जाएगा तो उसको सक्सेस मिल ही जाएगी। कभी कभी जिनका वीनस खराब होता है उनको भी कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट होता है। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। लेकिन आप जब आती हैं तो फिर मैं किस्मत बदलवाने की बात करता हूँ, और हाँ आपको जी। पता है ना, मनी 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 वो भी चाहिए, तो पहले किस्मत बदलते हैं। हाँ जी। ज्योतिष का ऐसा कौन सा उपाय है भाविका की जिसे मैं अप्लाई करना शुरू करूँ मेरे व्यूवर्स और किस्मत बदलने की गारंटी हो? अगर जैसे हर इंसान कहीं ना कहीं अपने पैसे रखता है, कहीं अपनी ज्वेलरी रखता है, तो या तो आप अपने बैंक के लॉकर में या अपने घर के लॉकर में या दोनों में थोड़े से रोज पेटल्स हमेशा रखो। एवरी फ्राइडे उसमें इत्र छिड़को। अच्छा। और पीली सरसों और धनिया के बीज भी हमेशा रखो, तो आपका पैसा हमेशा मल्टीप्लाई ही होगा। और आपका लॉकर अगर आप ऐसा कर सकते हो तो अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में बनवा दो। जो वेस्ट डायरेक्शन होती है वो मल्टीप्लिकेशन की डायरेक्शन होती है, उसका मैं आपकी पत्री से भी कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी, ये हर कोई कर सकता है। अगर आपके घर का लॉकर आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन में है तो आपका लॉकर कभी खाली नहीं हो सकता, ये बिल्कुल पक्की बात है। पर बहुत से लोग नॉर्थ के लिए कहते हैं कि नॉर्थ में लॉकर होना चाहिए। जिनको अपॉर्चुनिटीज चाहिए वो नॉर्थ में बनवाए, लेकिन जिनको चाहिए कि जो भी वो रख रहे हैं लॉकर में वो चीज मल्टीप्लाई होए। अगर प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं तो मल्टीप्लाई होए और प्रॉपर्टी बने और पेपर्स आए। कैश है तो कैश मल्टीप्लाई होए, ज्वेलरी है तो ज्वेलरी बढ़े। अगर ये इंटेंशन है तो वेस्ट में रखो, और यही चीज सबको चाहिए कि पैसा बढ़े, प्रॉपर्टी बढ़े, सब कुछ बढ़े। पर एस्ट्रो की कोई मुझे बताइए ना जिसमें इतने दिन करने से ऐसा कुछ कमाल हो जाए कि पैसा आ जाए। बड़ी सारी रेमेडीज हैं उसके लिए कि आप अपने सारे के सारे ग्रहों को अगर बैलेंस कर लो। आज अगर मेरे को नहीं पता कि किसी का चार्ट कैसा है तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी रेमेडीज बताती ठीक बात है। हूँ जिससे आपके सारे के सारे ग्रह बैलेंस हो जाएंगे, आपके ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देने लग जाएंगे। तो फिर उससे क्या होगा कि आपके पास पैसा दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और 40 to 45 डेज में रिजल्ट दिख जाएगा इंसान को। किसी किसी को हो सकता है विद इन अ वीक ही दिख जाए। हाँ जी, एक हफ्ते वाला उपाय बताओ ना यार मुझको। एक हफ्ते में दिख जाएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। हाँ। हाँ जी, ठीक है। लेकिन एक ग्रह जो होता है शनि,
हाँ जी। शनि को लेके भाई कमाल या बवाल दोनों चीजें होती हैं। लोग इतना डराते हैं शनि को लेके। मुझे कुछ ऐसी रेमेडी चाहिए भाविका आपसे हाँ कि जी। भाई जिसकी 7.5 या ढैया चल रही है, तो मीन राशि पे 7.5 है, तो कुछ ऐसा कर लें घर में कि कुछ राहत मिल जाए उनको ना सैटरडे को अम्ब्रेला डोनेट करनी चाहिए। अच्छा। अगर सैटरडे को चाहे वो सिर्फ महीने में 2 बार कर लें, अगर महीने में 2 बार सैटरडे को उन्होंने अम्ब्रेला किसी वृद्ध इंसान को दे दिया, डोनेट कर दिया, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। या अगर वो अम्ब्रेला डोनेट नहीं कर सकते तो कोई ब्लैक स्लीपर्स डोनेट कर दें, लेकिन किसी वृद्ध इंसान को डोनेट करें, तो उससे उनको बहुत राहत मिल जाएगी। मतलब ये ऐसी रेमेडी है कि एक बार करके ही बहुत राहत मिल जाएगी। किसी को अगर हेल्थ इशू हो रहा है 7.5 की वजह से, तो उसमें भी ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं भाविका कि हमने तो बहुत अच्छे कर्म किए हैं, हम बहुत अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी चीजें बनते बनते बिगड़ जाती हैं। हम एकदम हाइट पे जाते हैं, फिर हम नीचे आ जाते हैं, हम तैरते तैरते डूबने लग जाते हैं। ये किन लोगों के साथ होता है? जो अपनी पत्री के अकॉर्डिंग ही नहीं चल रहे हैं, कि आपकी पत्री में जो ग्रह अच्छे हैं आप उनको एक्टिवेट नहीं कर रहे हो, और उल्टा जो बुरे हैं आप उनको एक्टिवेट कर रहे हो, तो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, बनते बनते काम रुक जाते हैं। इसलिए इंसान को पता होना चाहिए कि उसकी पत्री में कौन सा ग्रह कैसे है। जैसे हमें अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि साल में 1 या 2 बार फुल बॉडी टेस्ट करानी चाहिए, कि हमें पता हो हमारा कौन सा ऑर्गन कैसे फंक्शन कर रहा है, फिर हम अपना लाइफस्टाइल वैसा बना लेंगे, हम वैसी डाइट अपनी बना लेंगे। वैसे ही आपको कौन सा ग्रह इस टाइम पे एक्टिवेटेड है, कौन सा डीएक्टिवेटेड है, कौन सा आपको अच्छे रिजल्ट देगा, कौन सा बुरे रिजल्ट देगा, उसके हिसाब से अगर आप अपना लाइफस्टाइल बना लोगे तो आपके काम सारे बनने लग जाएंगे और जल्दी जल्दी बनने लग जाएंगे। लेकिन भाविका जब जिंदगी में चीजें नहीं बन रही होती हैं, तो हम क्या समझें कि हमारे नंबर्स काम नहीं कर रहे हैं, हमारा वास्तु काम नहीं कर रहा है, या हमारा एस्ट्रो काम नहीं कर रहा है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट हर चीज में है। अच्छा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपकी लाइफ कुछ सालों से रुक गई है एक ही जगह पे, नहीं हो सकता कि आपके वास्तु में कोई प्रॉब्लम ना हो। या अगर ऐसा है कि आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग चल रहे हो। इट मीन्स आप अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो। कुछ रेमेडीज होती हैं, पर्सनलाइज्ड रेमेडीज, जो हर इंसान के ग्रहों के अकॉर्डिंग होती है। अगर वो रेमेडीज इंसान डेली में कर रहा है, और दशा भी चेंज होती रहती है, हर साल इंसान की दशा बदल जाती है, तो अगर वो सब इंसान कर रहा है अपनी दशा के अकॉर्डिंग, अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग, वास्तु अपने अकॉर्डिंग, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान के काम ना बने। ये जरूर हो सकता है कि महीना 2 महीना लग जाए, बट बनते हैं उस इंसान के काम। लेकिन भाविका इन जनरलाइज हम कुछ रेमेडीज, कुछ उपाय कर सकते हैं कि हमें जीवन में कम से कम ये करना चाहिए। पिछली बार आपने मुझे विष्णु सहस्त्र नाम के लिए कहा था, तो वो सब लोग पाठ करने लगे, हमारे व्यूवर्स, उसका असर भी दिख रहा है, कई लोगों ने मुझे पर्सनली बताया। तो ऐसे ही हम कुछ कर सकते हैं जो जनरलाइज हो, जिनसे कुछ अच्छा ही हो। जनरलाइज्ड आप ये कर सकते हो कि सबसे पहले तो ये होना चाहिए, अब जनरली अब मुझे तो नहीं पता सबके घर का वास्तु कैसा है, तो मैं एक रेमेडी बता रही हूँ कि अगर आपके घर के वास्तु में कोई प्रॉब्लम है ना, अगर आप ये चीज करते हो तो आपका वास्तु आपको इल इफेक्ट्स देने बंद कर देगा। एटलीस्ट बुरे इफेक्ट्स नहीं देगा, आपके काम रोकेगा नहीं। वो ये है कि आप हफ्ते में 2-3 बार आप गौमूत्र से पोछे लगवाओ। जिस दिन गौमूत्र से आप अपने घर में पोछा लगवा रहे हो, उस दिन कोई फिनाइल या कोई सर्फ नहीं डालना पानी में, सिर्फ गौमूत्र ही डालना है, और पूरे घर में आप उससे पोछे लगवाओ। तो वास्तु जितना मर्जी खराब हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम ही क्यों ना हो, आपको बुरे इफेक्ट्स नहीं देगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपको अच्छे इफेक्ट्स देगा, लेकिन आपको बुरे इफेक्ट्स पक्का नहीं देगा। हाँ जी, तो या वास्तु तो आपका यहीं पे सेट हो गया। हाँ जी। तो गौमूत्र से महीने में कितनी बार पोछा लगाना? हफ्ते में 2-3 बार। अच्छा, हफ्ते में 2-3 बार। और ये गौमूत्र जो दुकान पे मिलता है वो चलेगा? हाँ ये गौशाला से ही लाना है? गौशाला से ले आओ, देसी गाय का। मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो देसी गाय का है। हाँ जी। लेकिन भाविका, कई क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, कोई क्लाइंट ऐसा आया हो जो बहुत परेशान हो, और उसके बाद कुछ रेमेडीज आपने कराई हो, और कुछ महीने में उसका रिजल्ट भी आया, कोई केस स्टडी ध्यान में आ रही है आपके? अभी थोड़े दिन पहले ही एक मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने मतलब वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे, एंड उनकी लव लाइफ भी बिल्कुल सही नहीं चल रही थी। अच्छा। मतलब उनके मैरिज सेपरेशन पे आ चुकी थी, एंड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके चाइल्ड के साथ भी उनकी हो रही थी। तो मैंने उनको कुछ रेमेडीज बताई, बिल्कुल पर्सनलाइज्ड। उनका जुपिटर बहुत ज्यादा अच्छा था, और वही उन्होंने सबसे ज्यादा दबा के रखा हुआ था। जुपिटर उनका बहुत ज्यादा अच्छा था, सैटर्न उनका वीक था, और वो काले कपड़े रोज पहनते थे ऑलमोस्ट डेली। तो मैंने उनको बोला कि जो आपका प्लैनेट अच्छा है वो तो आपने बिल्कुल सप्रेस करके रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है, उसका कोई रोल ही नहीं है, और जो प्लैनेट बुरा है आप उसी को एक्टिवेट कर रहे हो बहुत ज्यादा। हाँ जी। मैंने उनसे सबसे पहले क्वेश्चन ही पूछा, आप अपने स्टाफ से बात कैसे करते हो? उन्होंने मुझे बताया कि वो स्टाफ, मतलब उनका स्टाफ उनसे इतना खुश नहीं है। तो उनका सैटर्न जो एक ऑलरेडी खराब पोजीशन में है, वो इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो गया कि जुपिटर बिल्कुल दब गया। जुपिटर उनको फिर रिजल्ट्स ही नहीं दे पा रहा था। फिर मैंने उनको कुछ रेमेडीज़ बताई, क्योंकि मुझे पता था कि ये तो बिल्कुल इनके लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं। और भी जो रेमेडीज़ थी मैंने उनको बताई, विद इन अ वीक उनको फ़र्क दिख गया, विद इन अ वीक। लेकिन भाविका, जब मैं आपसे बात करता हूँ तो मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को कहता हूँ कि भाविका जो रेमेडीज देती हैं वो परमानेंट होती हैं। परमानेंट, हाँ, वो 1-2 दिन वाले, मतलब वो नहीं है कि असर दिखेगा होगा। ये जो परमानेंट रेमेडीज होती हैं,
इनको हम क्या बार बार फिर उन्हें दोहराएं अपने जीवन में, या एक बार जो आप बताएंगे बस कर लें और खत्म? नहीं, बार बार। कुछ अच्छा। रेमेडीज ऐसी हैं जो एक बार करने वाली हैं। अब जैसे जो मैंने आपको शनि वाली बताई कि आप अम्ब्रेला डोनेट कर दो, वो आप महीने में 1 या 2 बार भी करोगे आपको रिजल्ट दिख जाएगा। लेकिन और वो करना सिर्फ तब तक है जब तक आपकी शनि की दशा या 7.5 चल रही है, वो आपको कोई होल लाइफ नहीं करनी। लेकिन कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो मैंने आपको कहा था कि केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, वो तो आपको डेली बेसिस पे करना है, क्योंकि फिर वो हमेशा ही आपको जुपिटर एक्टिवेटेड रहेगा, और अगर किसी का जुपिटर खराब है या वीक है तो वो अच्छे रिजल्ट देने लग जाएगा। अच्छा। हाँ जी। तो हल्दी का टीका हर कोई लगा हर सकता कोई है? लगा सकता है। अगर उसमें हम केसर ना भी डालें तो सिर्फ हल्दी चलेगी? या तो आप सिर्फ केसर लगाओ या सिर्फ हल्दी, मिक्स तो करना ही नहीं है। ओके। तो ये टीका 2026 के लिए भी चलेगा? बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 2026 जो है वो सूर्य का साल होगा, नंबर 1 का साल होगा वो। और सूर्य का गुरु कौन है? बृहस्पति है। सूर्य किसी की नहीं सुनता, सिर्फ बृहस्पति की ही सुनता है। अच्छा। अगर आप चाहते हो आपको सूर्य आपकी सुने तो आप बृहस्पति को एक्टिवेट करो, आप हल्दी का टीका लगाओ। ठीक है। लेकिन किसी की जिंदगी में भाविका जब बुरा समय आने वाला होता है तो क्या कोई संकेत हमें आने लग जाते हैं उससे पहले? हाँ जी। उन लोगों का मन बिना बात के उदास होने लग जाता है। उनको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही होती किसी भी चीज में से। उनके अगर थोड़े बहुत काम बन भी रहे हैं तो भी उनको उससे खुशी नहीं मिलती। उनको ना बार-बार ऐसी कुछ फीलिंग आ रही होती है कि जैसे समथिंग इज मिसिंग, एंड फिर धीरे-धीरे करके बहुत सारी चीजें निकलती जाती हैं उनके हाथ से, ऐसे होने लग जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, हम बीमार होने पे डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि बीमार ना हो उससे पहले ही अपनी चीजें दुरुस्त कर लें? हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको कुछ रेमेडीज बता रही हूँ, जैसे कि वास्तु की मैंने आपको बताई कि आप मतलब हफ्ते में 1-2 बार या 2-3 बार आप अपने घर में गौमूत्र से पोछे लगवाओ। और प्लैनेट्स की ये रेमेडीज हैं कि आप जितना हो सके आप पक्षियों को खिलाओ, दाना खिलाओ पक्षियों को, डॉग्स को फीड करो, अपना वॉशरूम एकदम क्लीन रखो, हल्दी या फिर केसर का आप तिलक लगाओ, और अपना वीनस एक्टिवेटेड रखो। एवरी फ्राइडे अपने घर में इत्र छिड़को या फिर परफ्यूम, कुछ भी, या रूम फ्रेशनर, कुछ भी, मतलब आपके घर में खुशबू आनी चाहिए। मैं छिड़क रहा हूँ वैसे। हाँ जी। गुलाब जल। हाँ जी। आप मुझे और ज्यादा गुड लुकिंग लग रहे हो इसलिए। आपका वीनस एक्टिवेट हो रहा है। हाँ जी। और सच्ची में हो रहा है। हाँ। जब से आपने मुझे बोला ना कि वो आपको चेंज दिखा होगा, लग्जरीज आपकी बढ़ रही होंगी। वाटर से वो गुलाब वाला जो आपने स्प्रे करने के लिए है वो कर रहे हैं। गुलाब जल। खर्चे बढ़ गए आजकल स्प्रे के, पर ठीक है। तो ये आप जो वीनस एक्टिवेट करने की बात करती हैं, वीनस एक्टिवेट अगर हो जाता है तो हमारे जीवन में क्या क्या होता है? आपकी लाइफ में लग्जरीज आने लग जाती हैं, जो आप चाहते हो, और ऐसी ऐसी लग्जरीज आती हैं जो आपने सोची भी नहीं होंगी, क्योंकि वीनस वो इतना ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि हमारा इंसान का दिमाग जो होता है ना वो छोटा सा होता है, जो वीनस प्लैनेट है वो बहुत बड़ा है, अबंडेंस है उसके पास। तो आप अपने वीनस को ही अगर एक्टिवेट कर लोगे तो आपके पास फिर क्या कमी रहेगी? पैसा आपके पास बढ़ने लग जाता है। पर मैं साथ साथ ना जुपिटर एक्टिवेट करने को भी बोलती हूँ। हाँ जी, क्योंकि वीनस आपको मजे कराता है, आपको लग्जरी देता है। जुपिटर जो है वो आपके पास आपकी लाइफ में स्थिरता लेकर आता है कि जो पैसा आ रहा है ना वो वहां पे रहे। हाँ जी। लेकिन कहते हैं वीनस ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाते हैं, ऐसा है क्या? अगर वीनस एक्टिवेट अपनी वाइफ के साथ कर रहे हो फिर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अलग तरीकों से एक्टिवेट कर रहे हो तो फिर हो सकता है। अच्छा। सबसे ज्यादा अच्छा तरीका तो मैंने आपको यही बताया था कि हस्बैंड वाइफ आपस में टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को प्रायोरिटी में रखें, तो वीनस एक्टिवेटेड रहता है और इन अ गुड वे एक्टिवेटेड रहता है। लेकिन वही वाली बात आपने बोली ना कि पैसा तो चलो आ भी गया, लेकिन वो कई बार जितनी रफ्तार से आता है उससे डबल रफ्तार से चले जाता है। स्थिर लक्ष्मी आ जाए, हमेशा के लिए आ जाए। उसी के लिए मैं कहती हूँ हमेशा कि इंसान को अपने जुपिटर को हमेशा एक्टिवेटेड रखना चाहिए। एंड जुपिटर को एक्टिवेटेड रखने का मैं आपको बता रही हूँ, हल्दी या केसर के तिलक से भी ऊपर की एक मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ कि आप लाइफ में किसी को भी अगर गुरु बना लोगे, या अगर आप गुरु नहीं भी बना सकते, जो संत होते हैं आप उनकी इज्जत करनी शुरू कर दो। उनके बारे में आप कुछ भी उल्टा ना बोलो, संतों की इज्जत करो और संतों की बातें सुनो, तो फिर जुपिटर बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है जिस मर्जी हाउस में हो। मतलब ये गारंटीड रेमेडी है। लेकिन कई बार जब हम कुंडली दिखाते हैं ना भाविका, तो जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं बोलते हैं भाई आपकी कुंडली में राजयोग है और गज केसरी योग है, बहुत अलग अलग योग बताते हैं। लेकिन उसके उलट उसके घर की स्थिति बहुत खराब होती है, घर में खाने के लिए पैसे नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी क्यों रहता है मामला? क्योंकि वो इंसान अपनी पत्री के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा ना। आज अगर किसी की पत्री में गज केसरी योग है, गज केसरी योग का मतलब है कि आपके मून और आपके जुपिटर का कुछ कनेक्शन होना चाहिए, या तो वो दोनों कंजंक्शन में हो, एक ही हाउस में हो, या फिर मून आपके जुपिटर की राशि में हो, या जुपिटर आपके मून को देख रहा हो। उस तरीके से गज केसरी योग बनता है। और जिसकी भी कुंडली में गज केसरी योग होता है, उस योग के अकॉर्डिंग ना उस इंसान के पास लग्जरी कार्स जरूर होनी चाहिए। हाँ जी। और फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि मेरा गज केसरी योग है फिर भी मेरे पास लग्जरी कार्स नहीं है। इट मीन्स आपने अपने जुपिटर और अपने मून को खराब करके रखा हुआ है ना। अगर आप जुपिटर और मून को एक्टिवेट करते हो तो आपका गज केसरी योग हमेशा एक्टिवेटेड रहेगा। आपको क्या लगता है कितनी उम्र के बाद से हर किसी को अपनी कुंडली का एनालिसिस करा लेना चाहिए?
बहुत छोटी उम्र से ही, जब एक बच्चा बॉर्न होता है तब से ही, क्योंकि अच्छा। उसका नाम तक उसी कुंडली के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आज अगर हमारा नाम हमारी राशि के अकॉर्डिंग नहीं है, हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं है, तो लाइफ में स्ट्रगल्स आते ही आते हैं। हाँ जी। आज अगर सपोज एग्जांपल मैं दे रही हूँ, किसी की धनु राशि है, धनु राशि के अकॉर्डिंग उसका नाम भ पे होना चाहिए, लेकिन वो अपना नाम रख ले समझ लो त पे, टी से, तो वो तो बिल्कुल ही वो हो गया ना, एंटी हो गया ना। अच्छा, तो राशि के हिसाब से आपका नाम होना चाहिए कुंडली के अकॉर्डिंग। हाँ जी। तो भाविका, कई बार हमने देखा है कि लोग अपनी शॉप खोल लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं या कोई व्यवसाय खोल लेते हैं, वहां पे भीड़ बहुत इकट्ठा होती है, एक के साथ 4-5 लोग और आ जाते हैं सामान देखने, हाँ लेकिन जी। वो पैसे नहीं आते या क्लाइंटेज में तब्दील नहीं होती। ये भीड़ पैसे में तब्दील हो जाए, क्या कर सकते हैं? उसके लिए आपकी शॉप का जो नॉर्थ ईस्ट है वो एकदम वो होना चाहिए, मतलब बिल्कुल उसमें कोई फ्लॉ नहीं होना चाहिए। या तो आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनवा लो, और अगर आपने मंदिर बना भी रखा है अपनी शॉप के नॉर्थ ईस्ट में, तो आप या तो थोड़ा सा जल उधर भर के रख दो, या फिर आप कोई छोटा सा फाउंटेन लगवा लो। अच्छा। या फिर फ्लोइंग वाटर या किसी वाटरफॉल की वहाँ पे पेंटिंग लगा लो। उससे क्या होगा कि आपका कैश फ्लो बढ़ेगा। हाँ जी। और अपनी शॉप के वेस्ट में आप लॉकर लगवाओ, वहीं पे सारी कैश रखो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके कस्टमर्स आए और वो उसमें कन्वर्ट ना हो, पैसे में कन्वर्ट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो एस्ट्रो का कोई उपाय है? हाँ ये तो वास्तु का अपनी वास्तु के हिसाब से बताते हैं, एस्ट्रो रेमेडी कोई समझ में आती है इसमें? आप अपनी शॉप में डेली बेसिस पे श्री मंत्र चलाइए स्पीकर पे, चाहे आप खुद ना भी सुने तो भी आप थोड़ा सा लो वॉल्यूम पे आप चला के रखो श्री मंत्र। और एवरी फ्राइडे एंड थर्सडे, ये दोनों दिन, थर्सडे एंड फ्राइडे में दोनों दिन के लिए बोल रही हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम जरूर चलाएं अपनी शॉप पे। तो उससे पैसा जरूर आता है, अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं और नए कस्टमर्स भी आते हैं और वो कन्वर्ट भी होते हैं। हाँ जी। लेकिन इन 7 दिनों में जब हम बात करते हैं मंडे टू संडे, कौन से दिन सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं और क्यों भाविका? थर्सडे और फ्राइडे। अच्छा। हाँ जी। वैसे तो सारे डेज ही पावरफुल होते हैं, लेकिन थर्सडे और फ्राइडे को बहुत ध्यान रखना चाहिए। हाँ। कि थर्सडे के दिन आप मतलब कुछ पूजा जरूर करो, अपने गुरु का ध्यान जरूर करो, उससे आपका जुपिटर बहुत ज्यादा अच्छा होता है और आपको डेली लाइफ में आपकी हेल्प करता है। अच्छा। हाँ जी। और फ्राइडे के दिन आप परफ्यूम जरूर लगाओ, वैसे तो डेली लगाना भी अच्छा ही है। फ्राइडे को आप व्हाइट कपड़े जरूर पहनो, फ्राइडे को अपने पार्टनर के साथ टाइम जरूर स्पेंड करो। ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं, सुनने में लगता है कि ये कितनी ईजी है, क्योंकि लोगों को ना हैबिट होती है कि कुछ डिफिकल्ट सुनने को मिले, कि जैसे कोयला पानी में बहा दो, लेकिन उससे भी जो ज्यादा इफेक्टिव है मैं वो बता रही हूँ, और उससे जो सिंपल है जो आप कर भी सकते हो और उससे आपको फर्क दिखता है। लेकिन ये जितनी रेमेडीज आप बताती हैं, जैसे कुछ इतने दिन करनी है, कुछ इतने दिन करनी है, लेकिन महिलाओं की जिंदगी में महीने में स्पेशल टाइम भी आता है जो स्पेशल पीरियड्स होते हैं। हाँ उन जी। पीरियड्स में ये कंटिन्यू कर सकती हैं क्या? हाँ जी, कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम आप सुन सकते हो स्पीकर पे चला के, आप हर चीज कर सकते हो। हर किसी की जिंदगी में भाविका मनी मनी मनी, हर किसी का सपना मनी मनी मनी। ये पैसा जो है बड़ी कमबख्त चीज है, जितना आ जाए उतना ज्यादा लोगों को और चाहिए। पैसा आए और इतना आए कि फिर जाए ना। कोई मंत्र कोई कर सकते हैं, कोई जाप कर सकते हैं, या कोई टाइम फ्रेम में बंधी हुई रेमेडी कर सकते हैं जिससे इतने दिन में तो पैसा आ ही जाए। हाँ जी, एक रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ जो जरूर कर सकते हैं। थर्सडे के दिन आप लोग कर सकते हैं कि आप दालचीनी का पाउडर ले लो और अपने घर के बाहर जाके खड़े हो जाओ। दालचीनी का आपने पाउडर ले लिया अपने हाथ में, अपने घर के बाहर खड़े हो गए और एंटर करते हुए अपने हाथ में लेके आप उसको बोलो, गिव मी मनी गिव मी लग्जरी। पैसे का बता रही हूँ, गिव मी मनी गिव मी लग्जरी। आप ये 3 बार बोलो और फिर उसको ऐसे ब्लो करो, उस पर फूंक मारो और अपने फूंक मारते हुए अपने एंट्रेंस पे अपने घर में घुस जाओ, एंटर कर लो, फिर वो घर आपको लग्जरी मनी सब कुछ देगा। अच्छा। हाँ जी। और ये कितने दिन तक करना है भाविका? ये एवरी थर्सडे करते रहे। हाँ, नहीं मतलब कितने थर्सडे कर ले? एटलीस्ट 6 थर्सडेज तो करें। हाँ जी। और कितने थर्सडे में हमें असर नजर आएगा? 1-2 में ही दिख जाएगा असर। अच्छा। हाँ जी। तो आप कह रही हैं 2 गुरुवार पैसे की बरसात हो जाएगी, हाँ कर लेंगे। हाँ जी, 100%। ठीक है, लेकिन कई बार हमें ना इंस्टेंट मनी भी चाहिए होती है। ये तो चलो कई गुरुवार हमको करने हैं, लेकिन इंस्टेंट मनी चाहिए। जिस खर्चे का हमें अंदाजा नहीं था वो खर्चा आ गया, अब पैसा कैसे आ जाए? कोई 24 घंटे में पैसा आने की तरकीब है? हाँ जी है, आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको 24 घंटे में मतलब एकदम से कोई खर्चा आ गया और आपको लग रहा है कि मतलब पैसे नहीं है उसके लिए, तो आप ये कर सकते हो कि आप थोड़ी सी पीली सरसों अपने हाथ में ले लो और अपने घर के टैप वाटर के नीचे हाथ रख के उसको बहाओ, तो वो खर्चा आपका निपट जाएगा। जैसे तैसे आपके पास पैसे आ जाएंगे। अच्छा। हाँ जी। कोई खास समय? थोड़ी सी, बस 1 स्पून आपने ले लिया बिफोर सनसेट। बिफोर सनसेट आपने थोड़ी सी पीली सरसों ले ली और अपने पानी के नीचे बहा दी, तो वो खर्चा आपका अच्छे से हो जाएगा जो भी आएगा। लेकिन कोई रेगुलर टर्म पे हम कोई रेमेडी या मंत्र कर सकते हैं जो मतलब हम लगातार सुबह शाम करें, हाँ जिससे आती रहे चीजें, आती रहे कोई चीजें रेगुलर बेसिस पे कुछ हो सकता है? रेगुलर बेसिस पे आपको अपने घर में नारायण कवच और हनुमान चालीसा जरूर चलानी चाहिए। फिर जो भी आपके काम होते हैं ना, चाहे पैसे से रिलेटेड हो कुछ भी हो, तो वो फिर आपके काम बनते जाते हैं। अगर हनुमान चालीसा भी आपके घर में डेली चल रही है और नारायण कवच का पाठ भी डेली चल रहा है, तो वो बहुत अच्छा है। रेगुलर मनी के लिए भी वो बहुत ज्यादा अच्छा है।
पर और लेकिन श्रीम मंत्र, हाँ, अच्छा श्रीम मंत्र भी आपके घर में चलते रहना चाहिए। अच्छा। लेकिन भाविका, जब मैं आपसे बात करता हूँ, दूसरे एस्ट्रोलॉजर से बात करता हूँ ना, तो आप कहती हैं चाहे आप पढ़ भी ना पाओ, पाठ तो चलेगा, सुनना चाहिए। लेकिन कई लोग कहते हैं ये पाठ करना चाहिए। तो जो पाठ कर रहा होता है उसको ज्यादा फल मिलता है, या जो सुन रहा है उसको भी मिल जाएगा? जो सुन रहा है उसको भी मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, क्योंकि आपके घर में भी एक एनर्जी है ना, आपके वर्क प्लेस में भी एक एनर्जी है, उधर तो उसकी आवाज गूंज ही रही है। हाँ जी, ठीक है। लेकिन इसी के साथ पैसा कई बार लोगों की जिंदगी में बहुत होता है, लेकिन शांति नहीं होती है। मैरिड लाइफ हेल होती है कई लोगों की। शादीशुदा जिंदगी एकदम बढ़िया रहे, कई सालों तक बढ़िया रहे, 6-7 महीने, 1-2 साल तो बढ़िया रहती है ऑलमोस्ट सबकी। हाँ उसके जी। बाद चीजों में कभी दरकने लग जाते हैं रिश्ते। हाँ जी, इन रिश्तों को कैसे बचाए जो दरकने लगे हैं? उसके लिए ये करना चाहिए कि इंसान को वाइट कपड़े ज्यादा पहनने चाहिए, परफ्यूम डेली बेसिस पे लगानी चाहिए, एवरी फ्राइडे आप अपने घर में गुलाब जल छिड़को। तो ये चीजें आप लाइफ लॉन्ग करते रहोगे तो लाइफ लॉन्ग अच्छा ही रहेगा सब कुछ। हाँ जी। देखिए, एक पॉडकास्ट में भाविका आपने मुझसे कहा था कि सफेद कपड़े पहनने हैं, और शायद शुक्रवार को कहा था कि शुक्रवार को सफेद कपड़े पहनने हैं। लेकिन कई लोगों ने कहा भाई हमारा तो प्रोफेशन ही ऐसा है कि हम ब्लैक कपड़े पहनते हैं, हम तो लॉयर्स हैं, हम वकील हैं, तो फिर ब्लैक कपड़े वो तो पहनते हैं, फिर उनका अच्छा नहीं रहेगा? तो वो अपने ब्लैक कपड़ों के नीचे इनर वाइट पहन ले, वाइट आना चाहिए लेकिन। हाँ जी। ठीक है। लेकिन शादी से पहले कुंडली का मिलाना या ग्रहों को मिलाना कितना जरूरी है? शादी से पहले कुंडली को मिलाएं कि अपने घर के वास्तु को मिलाएं, या फिर अपने नंबर्स मिलाएं? माना मैं 2 नंबर का हूं तो मुझे किससे शादी करनी चाहिए? मतलब इस तरीके से एग्जांपल मेरी तो हो चुकी है, वैसे बता रहा हूँ। हाँ, वैसे तो अगर किसी की लव मैरिज है तो उनको कुछ भी नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छा। लव मैरिज है तो फिर आपको कुंडली की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इट मींस आप लोगों के मन मिल गए, तभी आपकी लव मैरिज है। तो कुंडली उसमें उस केस में नहीं मिलानी पर भाविका, चाहिए। ग्रह तो बाद में परेशान करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आपकी लव मैरिज है और आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो कि अगर हमारी कुंडली नहीं मिली तो हम छोड़ देंगे एक दूसरे को, फिर आप मिलवा लो। लेकिन जो लोग इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड है उनको तो नहीं मिलवानी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि इट मीन्स उनका वीनस और उनका मून आपस में मिल चुका है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उनको कुंडली नहीं मिलानी चाहिए। और अगर किसी की अरेंज्ड मैरिज है, अरेंज्ड मैरिज में क्या होता है कि दिल पहले नहीं मिलते, लव मैरिज में दिल पहले मिल जाते हैं। अरेंज्ड मैरिज में दिल तो पहले मिलते नहीं है, तो ग्रह मिलाना जरूरी है ताकि बाद में उनके दिल मिले। तो फिर तब कुंडली देखनी चाहिए, जरूर कुंडलियां मिलानी चाहिए, और सिर्फ गुण नहीं मिलाने चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सिर्फ 2-3 गुण मिलते हैं फिर भी उनकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, और बहुत लोग ऐसे हैं जिनके 32-33 गुण मिलते हैं फिर भी उनका डिवोर्स हो गया है। तो गुण तो मिलाएं, लेकिन गुण से ज्यादा जरूरी है कि आप लोग ग्रह मिलाएं, जिससे ये पता चलता है कि दोनों के आपस में मेंटालिटीज मैच होंगी कि नहीं होंगी। हाँ जी, नंबर्स मैच करने चाहिए? नंबर्स भी थोड़े बहुत मैच करने चाहिए, बट सबसे ज्यादा कुंडली। अच्छा, नंबर से फर्क नहीं नंबर्स पड़ता? में ये होना चाहिए कि जो नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है तो वो नंबर आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में जरूर होना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं आता या 6 नहीं आता तो आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में अगर वो नंबर आ रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आप एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो। हाँ जी। लेकिन रेमेडी मुझे आपसे चाहिए होती है। रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्या हाँ करें? जी। कौन सी ऐसी उपाय है, कौन से ऐसा तरीका है जिससे रिश्ते सुधर सकते हैं? हर फ्राइडे अपने घर में मीठा बनाना शुरू कर दो, चाहे थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाओ। अगर थोड़ा सा मीठा आपने बना लिया और अपने जिनके भी साथ आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं आप लोगों ने साथ में वो खा लिया, तो आपके रिश्ते ठीक होने लग जाएंगे। अच्छा। हाँ जी। वैभव लक्ष्मी का व्रत आपने बताया था अभी एक पॉडकास्ट में मुझको। क्या कोई ऐसा व्रत भी कर सकते हैं जिससे जीवन में अपार सफलताएं मिल जाएं, रिश्तों में प्रगाढ़ता आ जाए? मंडे का व्रत और फ्राइडे का व्रत कर सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, उससे क्या होता है कि आप जो भी चाहते हो, आप जो भी पैसा चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, वो आपको आप अचीव करने लग जाते हो। हाँ जी। ठीक है, चलिए अब घर से ऑफिस चलते हैं। ऑफिस में बॉस नाम का प्राणी कभी खुश नहीं होता है। कितना ही काम कर लो, कितना ही उसे खुश कर लो, बॉस को खुश करने की कोई तरकीब बता दो आज। अगर आप अपने बॉस को खुश करना चाहते हो ना, उसके लिए आपके 2 प्लैनेट्स अच्छे होने चाहिए, सूर्य और शनि। हाँ जी, सूर्य भी अच्छा होना चाहिए और शनि भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपको अपना सूर्य स्ट्रांग करना है तो आप डेली बेसिस पे सूरज को जल चढ़ाओ, और जितना हो सके येलो ऑरेंज ऐसे कपड़े पहनो। हाँ जी, अगर आपके बॉस आपसे परेशान है या आप अपने बॉस से परेशान हो, जो भी है, दोनों केसेस में ये चीज है। और अपने सैटर्न को भी अच्छा रखिए। ब्लैक कपड़े अवॉइड करने चाहिए। लेकिन अगर किसी की यूनिफॉर्म ही ब्लैक है तो उसका मैंने आपको बता दिया कि वो इनर वाइट पहन ले, तो वो प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाएगी। और सैटरडे को वो कोई भी ब्लैक चीज डोनेट कर दे। अच्छा। हाँ जी, जैसे ब्लैक उड़द की दाल डोनेट कर दी तो फिर बॉस खुश रहेंगे उनसे। हाँ जी। लेकिन कई बार बॉस तारीफ तो बहुत करता है लेकिन इंक्रीमेंट नहीं करता है उस हिसाब से। तारीफ में तो आप बहुत शानदार काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, गजब काम करते हैं, लेकिन जब इंक्रीमेंट होता है तो सबका वही 10% हो जाता है। ऐसा हम 10% से 50% तक कैसे अपनी को ग्रोथ बढ़ा ले? उस जिसको अपनी ग्रोथ बढ़ानी है अपनी जॉब में, तो वो अपनी फोटो अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में लगा दे, सिल्वर फ्रेम में।
हाँ जी, उससे 100% उसकी जॉब में ग्रोथ हो जाएगी, जैसा भी वो इंक्रीमेंट चाहता है वैसे वैसे होने लग जाएगा। एस्ट्रो का कोई उपाय है? ये वैसे जो मैं ये रेमेडी है जॉब वालों के लिए भी और बिजनेस वालों के लिए भी है कि जैसे जॉब में ज़्यादा इंक्रीमेंट चाहिए या बिजनेस में ज़्यादा इनकम चाहिए, तो आप जब भी घर से निकलो आप इलायची खा के निकलो। अच्छा। हाँ जी, उससे क्या होता है कि आप जैसा पैसा चाहते हो ना आपके पास आने लग जाता है। तो ये किसी भी राशि का कोई व्यक्ति? भी इंसान कर सकता है। अच्छा, कितनी इलायची खानी है? एक इलायची। अच्छा। अपने बस आप अपने मुंह में एक इलायची डाल लो और आप निकल जाओ घर से। तो उसके बाद आप जैसे जैसे चाहते हो वैसे वैसे हो जाएगा, चाहे आपकी जॉब हो या आपका बिजनेस हो। वैसे कौन से प्लैनेट हमारे करियर और हमारी ग्रोथ पे असर डालते हैं भाविका सबसे वैसे तो हर किसी की कुंडली के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं, पर मेनली मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर। और पैसों की बचत के लिए भी कुछ कर सकते हैं क्या? मतलब पैसे हम निवेश कर लें, बच जाएं, कुछ कर सकते हैं इसके लिए? हाँ जी, अगर आपको अपने पैसे आप चाहते हो कि बचें तो आप एक येलो कपड़े में पीली सरसों और धनिया के बीज और सफेद तिल हमेशा डाल के रखो अपनी सेफ में, तो आपके पैसे बचेंगे आपके पास। हाँ जी, स्थिर लक्ष्मी होगी तब आपके पास। ठीक है। और एक कई बार लोगों को ऐसा होता है ना भाविका, एक जॉब मैं कर रहा हूँ माना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे साइड सोर्सेज भी बन जाएं, अदर इनकम के सोर्सेज भी बन जाए। तो अदर इनकम सोर्सेज को डेवलप करने के लिए, इनहेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप चाहते हो कि आपके अदर सोर्सेज भी बने तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे चार्ट में ना एक हाउस होता है 11th हाउस, वो होना चाहिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये इसकी रेमेडी जो है वो हर किसी के लिए अपनी अपनी होगी, पर्सनलाइज्ड होगी। तो आपके 11th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है या जो भी उसका लॉर्ड है उसको उसकी रेमेडीज आपको बार बार करनी चाहिए ताकि आपका 11th हाउस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो उससे आपके इनकम फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज आपकी हो जाती है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, पिछली बार जब हमने पॉडकास्ट किया था कई रील्स में आपकी ये भी कमेंट आया है कि हमें भाविका की तरह खूबसूरत होना है, हम क्या कर सकते हैं? बताना पड़ेगा। हाँ जी, मैं तो बता ही रही हूँ, खूबसूरत होने के लिए हंस के निकालना है। नहीं नहीं, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप वीनस को अपने एक्टिवेट करो, आप व्हाइट कपड़े ज्यादा पहनो। नहीं, वो वाली रेमेडी बताओ जो आप खुद करती हैं। आप जब भी सुबह फेस वॉश कर रहे हो या अपनी कोई क्रीम लगा रहे हो, चाहे अपना नाइट रिचुअल कर रहे हो या मॉर्निंग रिचुअल कर रहे हो स्किन केयर का, तो एक मंत्र है, वो मंत्र आप बोलते हुए वो लगाओ या अपने मन में बोल लो आप वो मंत्र, ओम राधे वृंदावनेश्वरी विश्व सुंदरी नमः। तो जैसे राधा रानी की ब्यूटी है ना, वैसी वैसी ब्यूटी, उतनी तो नहीं हो सकती ऑब्वियसली वो भगवान जैसी, लेकिन उस टाइप की ब्यूटी आती जाएगी। आपके फेस पे एक चार्म आ जाएगा, ग्लो आ जाएगा, आपके बाल लंबे हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे, मतलब जैसी ब्यूटी आप चाहते हो वैसी ब्यूटी हो जाएगी। तो फिर पति को प्रेमिका से ज्यादा पत्नी फिर अच्छी लगेगी। 100%। ठीक है। लेकिन भाविका हम देखते हैं कई बार ना घर में, मैंने कई बार देखा, ऑब्जर्व किया, एक ही घर में मतलब पत्नी भी है, पति भी है, बच्चे भी हैं तो, लेकिन सब सारे लोग अपने मोबाइल पे हैं। वो भी मोबाइल पे है, वो भी मोबाइल पे है, वो भी मोबाइल पे। एक कमरे में रह के सबका अपने अपने मोबाइल में व्यस्त होना, ये किस ओर इशारा करता है? अगर अपने मोबाइल में ही व्यस्त हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, ये तो फिर तो खराब बात है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत अपनी स्पेस में रह के हैं तो ये अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि हर किसी के अपने अपने पर्सनल रूम्स हो गए हैं। तो जितना ज़्यादा इंसान अपने पर्सनल रूम में रहता है, थोड़ा सा आइसोलेटेड रहता है, उसमें भी क्या होता है कि इंसान अपना वीनस ही स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अच्छा। लेकिन अगर बिल्कुल ही आपस में बात नहीं करते, सिर्फ फोन में ही लगे रहते हैं, तो इट मीन्स उनके घर के वास्तु में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा। हाँ जी। ये फोन की लत को छुड़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? बच्चे ऑल टाइम फोन पे लगे रहते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या? दिन में थोड़ी देर अपने फोन को ना अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दो, तो इंसान फोन कम यूज करेगा। ये स्पेसिफिकली फोन की रेमेडी है। अच्छा। फोन कम यूज करने के लिए थोड़ी देर दिन में, चाहे 15 मिनट, आप अपने फोन को वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दो, तो आपका फोन कम यूज होगा। अच्छा। लेकिन हमारे फोन में उसका फोन आ जाए जिसका हम इंतजार कर रहे थे, कुछ कर सकते हैं? वेस्ट साउथ वेस्ट में बिल्कुल मत रखना, क्योंकि फिर फोन आएगा ही नहीं। क्या कर सकते हैं? अच्छा, क्या कर सकते हैं? कोई हमसे नाराज है, हाँ जी, और मे भी उसने हमको ब्लॉक कर दिया है या नहीं भी किया है, लेकिन वो हमें कॉल नहीं कर रहा, लेकिन हम चाहते हैं वो हमको कॉल करे, लेकिन हम कॉल नहीं करेंगे, हम चाहते हैं वही को हमें कॉल करे। कुछ कर सकते हैं? आप अपने फोन को पकड़ो, अपने फोन पे अपने हाथ में लेके अपने फोन को बोलो गिव मी गुड न्यूज, और ये बोलते ही उसको रख दो अपने घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। तो फिर आपका फोन आपको, मतलब जिसका कॉल आप चाहते हो वही कॉल आएगी, क्योंकि आपके लिए तो गुड न्यूज वही है ना। हाँ जी। पर मैं ना आपसे एस्ट्रो की भी चाहता हूँ रेमेडी, कि एस्ट्रो के हिसाब से मैं क्या कर दूं कि उसका कॉल फोन पे आ जाए। थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर अपने फोन पे स्प्रिंकल कर दो, थोड़ा सा। अच्छा। इतना नहीं कि फोन ही खराब हो जाए, थोड़ा सा। हाँ, तो कितनी देर में फोन आ जाएगा उसका?
मतलब थोड़ी देर इंस्टेंटली भी आ सकता है, बहुतों के अच्छा। साथ ऐसा हुआ है, और 1-2 दिन में तो पक्का ही आ जाएगा। हाँ जी। मतलब उसका नाम लेके करना है, कैसे करना नाम लेके आप अपने मन में उसका जो भी उसका नाम है वो बोलो, उसका नाम बोलो कॉल मी, और वो पाउडर अपने फोन पे हल्का स्प्रिंकल कर दो, एक चुटकी से भी कम। पर भाविका, आप इतनी कम एज में इतनी सारी बातों की ज्ञाता है, जानकारी आपको, आपको क्या लगता है ये जनरेशन एस्ट्रो से, चाहे वास्तु से, चाहे नंबर से, या दूसरी जितनी भी विधाएं, अकल्ट इवन, क्या ये अपने को रेजोनेट करती हैं, अपने को रिलेट कर पाती हैं? बहुत लोग नहीं कर पाते इस जनरेशन में, और ज्यादातर वो वही लोग हैं जो बहुत ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन के शिकार हैं। वही कहते हैं कि ना मैं भगवान में मानता हूँ, ना मैं एस्ट्रोलॉजी में मानता हूँ, ना मैं वास्तु में मानता हूँ। पर मेरे को ऐसा लगता है कि ना मान के, अगर आप ना मान के अपनी लाइफ में खुश नहीं हो, तो फिर आप मान लो उस चीज को, आप उस चीज को करके देखो, और अगर आपको चेंजेस लग रहे हैं तो फिर आप कंटिन्यू करो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सब कुछ किसी इंसान के बनाए हुए नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी बहुत सालों पहले कोई वेला बैठा हुआ था और उसने बना दिया कि सब लोग माने उसको भेड़ चाल की तरह। ये हमारे शास्त्रों में से निकला है, वेदों में से निकला है। हाँ जी। सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े वास्तु कंसल्टेंट कौन थे आपको पता है? श्री कृष्ण थे। तो आप ही बताइए कि वास्तु को ना मानना बेवकूफी है या समझदारी है? लेकिन आजकल की जनरेशन का नाम मानने की पीछे की वजह क्या समझ में आती है, क्यों नहीं मानते वो लोग? क्योंकि आजकल की जनरेशन को बस ये है कि मतलब कूल बनने के लिए, कूल दिखने के लिए किसी चीज को नाम मानना बेटर है, कि किसी चीज को अगर हम नहीं मान रहे, इट मीन्स हम लोग कूल हैं। हाँ जी। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कुछ भी मान के अपनी लाइफ को अच्छा कर पा रहे हो, उसको कहते हैं कूल बनना। ठीक है। लेकिन अब जब हमारा आज ये पॉडकास्ट जा रहा है तो नवंबर शुरू हो चुका है। नवंबर और दिसंबर 2 महीने और हैं। हाँ जी। पिछले महीनों में हमने बहुत कुछ देखा है। हाँ जी। ये 2 महीने कैसे रहने वाले हैं भाविका? ये 2 महीने अच्छे जाएंगे। अब ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा असर अब 2026 का दिखने लग जाएगा। लोगों को अपने काम में सक्सेस मिलने लग जाएगी, बहुत से लोगों को। एंड जैसे बहुत से लोग हैं जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी इस साल, क्योंकि ये साल मंगल का था एंड लोग मंगल के साल के अकॉर्डिंग चल नहीं रहे थे। अब धीरे धीरे करके उनको राहत मिलने लग जाएगी। और इन 2 महीनों को दुरुस्त करने के लिए हम कुछ रेमेडी कर सकते हैं, कोई उपाय कर सकते हैं? हाँ जी। अब ये रेमेडी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपको कहा था कि चाहे एक बार बस आप ब्लड डोनेट कर दो, तो आपका ये वाला साल अच्छा बीत जाएगा। अब क्योंकि नवंबर दिसंबर आने वाले इस साल का एंड है और अब हम लोग वेलकम कर रहे हैं 2026 को, तो आप अभी से ही सूरज को जल चढ़ाना शुरू कर दो। तो 2026 आपको 100% अच्छे रिजल्ट देगा। एंड ये जो बचे कुछ 2 महीने हैं, ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। सूर्य को जल तो चढ़ा दे, उसमें कोई इशू नहीं है, और वो सुबह उठने का प्रोसेस बहुत थोड़ा सा खतरनाक होता है, नहीं उठा जाता है इतनी जल्दी। तो हम जब उठे तब जल चढ़ा दें, ऐसा हो सकता है? फिर आप ये कर सकते हो कि जब उठे तब जो एक योगा में सूर्य नमस्कार होता है ना, वो चाहे आप बस एक बार कर लो। हाँ जी। चाहे वो आप अपने रूम में कर लो, 100% आपको अच्छा रिजल्ट दिख जाएगा। 100%। ये उन लोगों के लिए जो सुबह नहीं उठ सकते। अच्छा, जो लोग जल 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे चढ़ाते हैं, उनको कोई फल नहीं मिलता है? देखो, हम ना हमेशा किसी का वेलकम तब करते हैं जब वो आ रहा होता है। आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है, जब वो आ रहे हैं तब वेलकम करोगे ना। जब आए हुए भी 5-6 घंटे हो गए, उसके बाद वेलकम करने तो नहीं जाओगे। उसके बाद तो बस बैठने ही जाओगे। हाँ जी। तो कोई फल नहीं मिलता? नहीं। 10 10:30 वाले को? नहीं। तो मैं छोड़ दूं जल चढ़ाना? अब आप चढ़ा रहे हो तो चढ़ाते रहो। तो चढ़ा ही रहो। हाँ। अच्छा, जल चढ़ाने का कोई खास तरीका होता है भाविका? क्योंकि सब अपने अपने तरीके से चढ़ाते हैं। एक मैम आई थी एस्ट्रोलॉजर, तो बोल रही थी कि जल चढ़ाते वक्त नीचे बकेट रख ले। हाँ जी। आपके ध्यान में या आपकी समझ में जल चढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है जिससे हमें फायदा पहुंचे? हाँ जी। आपने सुना है न्यूमरोलॉजी में कॉम्बिनेशन है 1 और 9, जो कि बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। अच्छा। मतलब यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल नंबर्स है 1 और 9। ओके। 1 नंबर है सूर्य का, 9 नंबर है मंगल का। किसी के पास अगर 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है तो वो इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है। हाँ जी। जैसे मुकेश अंबानी जी का नंबर 19 है, 1 और 9 दोनों आ रहा है ना, तो आज देखा जाए उन्होंने कुछ भी अचीव कर लिया। तो आप जब सूरज को जल चढ़ाओ, जब आप जल चढ़ा रहे हो, आप 1 नंबर तो एक्टिवेट कर रहे हो, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ी सी रोली मिला लोगे तो आप 9 नंबर भी साथ में एक्टिवेट कर रहे हो, क्योंकि वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप जल में रोली मिला के सूरज को जल चढ़ा रहे हो तांबे के लोटे से, तो फिर आपका 1 और 9 ये दोनों नंबर्स का आपको साथ मिल जाता है, और आपके लिए फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। और हल्दी लोग जो डालते हैं, वो हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो मैं रोली का बता रही हूँ ये ज्यादा पावरफुल है। अच्छा। हाँ जी। तो ये हर किसी पे एप्लीकेबल, कोई भी कर सकता है? हर किसी पे। हाँ जी। ठीक है। लेकिन 2026, हालांकि उस पर मैं आपके साथ एक सेपरेट पॉडकास्ट करूंगा, आपको पता ही, लेकिन मैं आज चाहता हूँ कुछ झलकियां मिल जाए। 2026 को आप कैसे देख रही हैं?
2026 में बहुत बिजनेस ग्रो होगा, गोल्ड का रेट और बढ़ जाएगा, नई शुरुआत होगी। जैसे जो ये साल था ट्रांसफॉर्मेशन का साल, बड़ी सारी चीजें बदल गई इस साल में, बहुत कुछ बदल गया ना, जैसे गोल्ड भी इतना बढ़ गया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। अब जो अगला साल होगा वो नई शुरुआत का होगा, और वो नई शुरुआत बहुत लोगों के लिए अच्छी चीज, अच्छे वे में होगी, और कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी बुरे वे में होगी, बट आप समझ लो कि वो एक न्यू बर्थ होगा, एक नया जन्म होगा। डिटेल में मैं आपको इसके बारे में अगले पॉडकास्ट में बताऊंगी, लेकिन मैं अभी इतना कह सकती हूँ कि जो अगला साल है वो सबके लिए एक नया जन्म होगा, कुछ ना कुछ नया होगा सबकी लाइफ में। हाँ लेकिन क्या अभी हम झलकी के तौर पे समझ सकते हैं किन राशियों के लिए ज्यादा बढ़िया रहने वाला है 2026? मैं आपको अभी थोड़ा सा नंबर्स के अकॉर्डिंग बता देती हूँ कि स्पेशली 1 नंबर, 3, 5 और 9 इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा। हाँ जी। और 2 नंबर? 2 नंबर के लिए भी अच्छा होगा। जो मैंने आपको रेमेडी बताई है आप वो जरूर करो, बहुत अच्छा होगा। कौन सी वाली? जब आप सूरज को जल चढ़ा रहे हो, तांबे के लोटे में जल डाल के थोड़ी सी रोली मिलाओ, अभी से ही आप ये करना स्टार्ट कर दो, एंड 100% गारंटी है आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा। हाँ जी। पिछली बार आपने कहा था पॉडकास्ट में भाई एक चांदी का गिलास ले लें और एक चांदी का वो ले लें कड़ा, तो चांदी का कड़ा मिल गया मुझको। ठीक है, चांदी का गिलास भी मिल गया है। हाँ। नहीं पी पा रहे, लेकिन 2 नंबर वाले अगर 2026 की तैयारी अभी से करना चाहते हैं, बाकी सबके लिए भी हम अगले पॉडकास्ट में पूछेंगे, लेकिन मेरा पॉडकास्ट है थोड़ी सी प्रिविलेज है। ठीक है, 2 नंबर वाले अगर कुछ करना चाहें 2026 के लिहाज से क्या कर लें? अगर आप अपनी रिंग फिंगर में, मतलब ये फिंगर जो होती है, हाँ जी, रिंग फिंगर में आप अगर कॉपर की रिंग पहन लो, एक छल्ला ही पहन लो कॉपर का, तो आपका 2026 बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन 2026 के लिए रामबाण पैसों वाली कोई रेमेडी बता दें अभी से आप, ऐसी हो जो मतलब धमाल कर दे इस बार, कई मिलियंस में आपके व्यूज चले जाएं उस रील पे हमेशा की तरह। जितना हो सके येलो कलर पहनना है 2026 में। दिसंबर ऑनवर्ड्स ही लोग ज्यादा येलो कलर पहनना स्टार्ट कर दें तो 2026 बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा। हाँ जी। लेकिन 2025 में एस्ट्रोलॉजर्स ने कहना शुरू कर दिया था भाई ये रिश्ते टूटने का साल है, और रिश्ते टूटेंगे और टूटे भी डर के, भाई बड़े बड़े लोगों की शादियां टूट गई। 2026 में तो कुछ ऐसा नहीं होने वाला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 2026 एक न्यू बिगिनिंग होगी हर चीज की। हाँ जी। अच्छा, वो 9 नंबर था, उससे समापन की ओर 9 नंबर जो होता है वो कंप्लीशन का नंबर होता है। हाँ। चीजें एंड होती हैं, कंप्लीट होती हैं। फिर जब 1 नंबर होता है वो न्यू बिगिनिंग का होता है, तो अब अगले साल नई बिगिनिंग्स देखने को मिलेंगी आपको। पर भाविका ये तो बड़ा एक बदलाव आएगा, फिर हम खत्म होने से एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या कुछ धमाके तो होने नहीं है? कोई भूचाल, कोई भूकंप? 90% बहुत अच्छा जाएगा 2026। लेकिन कई सारे पिछले 2025 में हमने बात करें तो कई स्टूडेंट्स बेचारे बहुत परेशान रहे रिजल्ट्स को लेके, पेपर लीक भी हो गए। 2026 इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे जाते हुए दिखाई देता है? जो स्टूडेंट्स डिसिप्लिन में हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा जाएगा, उनके एग्जाम्स भी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि सूर्य को, सन को सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि आप में डिसिप्लिन होना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, तो जो लोग डिसिप्लिन हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा, उनके एग्जाम्स भी बहुत अच्छे जाएंगे, और जो लोग डिसिप्लिन नहीं है उनके लिए फिर नहीं जाएगा। तो अभी से ही जो लोग अपने बच्चों को डिसिप्लिन में डाल दें तो उनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन भाविका इन दिनों हमने देखा है भाई पॉडकास्टर्स की भी, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स की बहुत भीड़ है मार्केट में, ऐसी पॉडकास्टर्स की भी बहुत सारी भीड़ है। हर शख्स पॉडकास्टर बन गया है। पॉडकास्ट को लेके, पॉडकास्टर्स को लेके आपको क्या दिखाई देता है? ये अभी मतलब चलेगा कुछ दिन या डाउनफॉल आने वाला है? बहुत अच्छा जाएगा 2026 पॉडकास्टर्स के लिए, बहुत ही अच्छा जाएगा। हाँ जी, वायरल हो जाएंगे पॉडकास्ट। हाँ जी। रेमेडी को समझ आ रही है पॉडकास्टर्स के लिए? हाँ जी, आपके लिए मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ। आपका है भी 2 नंबर में, उसके भी आपको अकॉर्डिंग बता रही हूँ। आपने चांदी का कड़ा तो पहन ही लिया है, साथ में न्यू ईयर के लिए आप ये कर सकते हो कि आप एक छोटा सा सूर्य के शेप का पेंडेंट बनवा लो। अच्छा। हाँ जी, या तो ब्रास में या फिर गोल्ड में, वो आपकी चॉइस है, एंड वो आप पहन लो तो आपका नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा जाएगा और आपको फेम मिलेगा 100%। पहनना किसमें? चेन में। ओके। चेन किसकी, गोल्ड की, सिल्वर की? चेन भी आपकी चॉइस है, या तो आप वैसे सिल्वर में पहन सकते हो स्पेसिफिकली 2 नंबर के लिए। हाँ जी, वैसे गोल्ड की चेन में। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं। और 2026 क्या मतलब, मैं तो चाहता हूँ 2027, 28, 29, 30 जितनी संख्या आती है, भाविका आती रहे हर महीने। क्या करना है? अपने जुपिटर को बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रखो। तो टीका लगा रहा हूँ यार मैं हल्दी का, और क्या करूँ उसके अलावा बताओ? तो फिर आ ही रही हूँ मैं। हल्दी का टीका बड़ा कर दूं क्या? नहीं, जैसा है ऐसे ही रहने दो, आ ही रही हूँ फिर मैं। तो ठीक है, आप ऐसी आती रहेंगी और आपका वीनस, जुपिटर सब स्ट्रांग रहे, मैं चाहता हूँ। और जो मिलियंस वाला आपने रिकॉर्ड शुरू किया है, मिलियंस, अब मतलब मुझे लाखों वाले व्यूज आपके अच्छे नहीं लगते, अब मुझे मिलियंस वाले पसंद आते हैं। तो मिलियन वाली स्माइल लेके, मिलियन वाली
हाँ भाविका आती रहे हमारे पॉडकास्ट में, मेरी शुभकामनाएं आपको भाविका। और Thank आप जब you. मुस्कुराती हैं तो बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच भाविका। थैंक यू। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, इसी वादे और उम्मीद के साथ कि इस पॉडकास्ट को आप प्यार देंगे। और भाविका का जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैंने उसको पिन भी कर दिया है, कमेंट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी सबसे पहले है। हालांकि भाविका आपके लिए बहुत फेमिलियर है, तो आप जुड़ सकते हैं। और अगर भाविका आपका फोन ना उठाए तो आप कमेंट में करिएगा, तो मैं भाविका से आपके नाम पर रिक्वेस्ट कर दूंगा कि आपका फोन जरूर उठाएंगी। तो फिर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और याद रखना है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।